कांग्रेस के वादों बड़ी लिस्ट बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपके विधायक कितने, सीमान जी से ये तो बता दो। अरे हिमाचल में विधायक कितने हैं? आपके रहते हुए पार्षद है, कट गया, कोई सांसद है? शर्म करिए, हर जगह का पूछ रहे हो सवाल, केरल का भी पूछ रहे हो, हर जगह का सवाल पूछ रहे हो, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछते। उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा, आपने ठेका ले रखा है? बड़े प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऊपर वाले ने ठेका आपको, सरकार ठेका ऊपर वाले ने आपको दे रखा है। उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ठेका आपको दे रखा है। ठेकेदार हो क्या आप? हिंदुस्तान को ठेकेदार हो, जो बेच रहे हो इसलिए आप बेच रहे हो। हैं ठेकेदार, बेच चुके हो इसीलिए देश ने बनाया है, ठेका लिख दिया था, देश ने, भारत लोकतंत्र से चलता है और जिसको चुनता है वो मालिक होता है। लॉर्ड माउंटबेटन देश पट्टा लिख के गया था, वो सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन पट्टा लिख कर गया था, कानून बनाती है, लॉर्ड माउंटबेटन पट्टा लिख कर गया था। आज भारतीय जनता पार्टी को दे रखा, भाजपा चला रही है, कल को किसी और को मिलेगा, वो चलाएगी। क्वीन एलिजाबेथ ने पट्टा दिया है क्या तुम लोग को? क्वीन एलिजाबेथ ने पट्टा दिया है क्या तुम लोग को? या किंग एडवर्ड ने पट्टा दिया है, या माउंटबेटन या उसकी बीवी ने पट्टा दिया है तुम लोग को? क्या बात करोगे? पट्टा ले रखा हम लोगों ने, पट्टा ले गई है, हिंदुस्तानियों का पट्टा लोगे, हिंदुस्तानियों के गले में पट्टा बांध दिया आप लोगों ने। भारत लोकतंत्र से चल रहा है, काहे से चल रहा है? देखिए, कांग्रेस भी अगर जीत कर आई है तो लोकतंत्र से जीत कर आई है। भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र के अनुसार काम कर रही है या मोदी जी ने कहीं से पट्टा लीज करा के लाए हैं? मिर्जापुर, भागलपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हर जगह जब कत्लेआम किया था आप लोगों ने, फिर भी 2017 में, फिर भी 2017 में इन्होंने समर्थन कर लिया, फिर भी गठबंधन के लिए आ गए कांग्रेस के साथ, लाइन से खड़ा करके मरवा दिया था। फिर 2003 में मुलायम सिंह जी पहुंच गए सोनिया जी के पास, उन्होंने समर्थन लेके सरकार बनाई। 2003 में मुलायम सिंह यादव, 2004 में जब मायावती जी की एक सेकंड मुलायम सिंह, मायावती जी की सरकार गिरने के बाद, एक लारी साहब एक एक करके ना, लारी एक तारिक अहमद एक मुझे लगता है शालीनता से चर्चा होनी चाहिए। इनके पास कहां है? अच्छा मिस्टर तारिक अहमद, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर तारिक अहमद, यू मेड, आप कह रहे हैं 2004 में मुलायम सिंह यादव पहुंच गए थे सोनिया जी के पास समर्थन लेकर, लेकिन समर्थन लिया कहां था कांग्रेस ने? समर्थन दिया था पर लिया नहीं था कांग्रेस। अरे नहीं, पर लेफ्ट के समर्थन से सरकार बनाई थी। नहीं, मैं यूपी की सरकार की बात कर रहा हूं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सेंटर, मैं सेंटर की बात कर रहा था कि जहां पर अमर सिंह और मुलायम सिंह जी पहुंचे थे, लेकिन समर्थन नहीं लिया था कांग्रेस ने। लेकिन ठीक है, अब मैं असीम वकार के पास आता हूं। असीम वकार, नूरा कुश्ती हो रही है या पॉलिटिकल बैटल लड़े जा रहे हैं, या आपको लगता है ये इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी थी ये तो पटरी से उतरी गई है और अब इसका असर बाकी दलों पर भी आ रहा है? नहीं, मैं तो इतनी देर से देख रहा था, और इतनी देर से क्या, मैं तो रोज देख रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 2024 की तैयारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है कि इनके नेता लड़ाई तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन जितनी बुराई, जितनी गालियां, जितनी बदतमीजियां विपक्ष के साथ कर रहे हैं, शायद ही कोई कर रहा होगा। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमला ही बोल रही है अपने साथियों पर, विपक्ष के ऊपर। कांग्रेस उन लोगों पे हमला कर रही है जो बीजेपी का मुखालफत कर रहे हैं। आप भी कर कांग्रेस उनको बुरा कह रही है जो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ा मसला खड़ा यह हो रहा है कि जब आप खुद ही बीजेपी से लड़ने वालों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आप खुद ही उन लोग को बुरा भला कहने लगेंगे, उनको गाली बकने लगेंगे जो बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, जो बीजेपी हटाना चाहते हैं, तो पहले तो ये तय कीजिए कि आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई तो बीजेपी के साथ ही है। नहीं, ये जो आप सवाल पूछा, मैंने कमलनाथ जी से इंटरव्यू में सवाल पूछा, छोटा सा सवाल मैं पूछना जी पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है 95 सीटों पर, और तेलंगाना में जहां आपकी पार्टी का बेस है वहां चुनाव लड़ती है 9 सीटों पर। यह आपका कैसा नियम, नीति, सिद्धांत है कि जहां की आपकी पार्टी है वहां मात्र 9 सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं, यूपी में 95 पे लड़ते हैं? वकार साहब। सर जवाब तो सुन लीजिए सर। हाँ, दे दीजिए। आप बच्चों वाले सवाल मत पूछिए, कोई बात नहीं। आप नेता हैं, आप अपने को नेता आप बता दीजिए, जैसा भी ये सवाल है सर। अब सवाल भी तोल के चाहिए आपको। अरे सुनिए तो सर, अरे मेरे भाई,
मध्य प्रदेश में तो हम 3 सीट पे लड़ रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी को अपना दोस्त कह रहे थे, उनके साथ गठबंधन आप कर रहे थे और समाजवादी पार्टी को आप भर भर के झोली गाली बक रहे हैं और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है। आपके प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात पे यकीन कर लेंगे देश? जब जिसको आप चाहेंगे तब बेमान कह देंगे, जिसको चाहेंगे गले लगा लेंगे, जब जिसको चाहेंगे बीजेपी का एजेंट बोल देंगे। मूल प्रश्न का उत्तर नहीं गुलाम समझ रखा है राहुल गांधी जी ने। नहीं, मूल प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दे रहा हूं मूल प्रश्न का। तेलंगाना में आपने अपनी पार्टी को सर कभी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ाने का प्रयास नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में बात सुनेंगे आप, बिहार में, अरे सुनिए सर, हमेशा एक तो वैलिड सवाल है, जवाब इस बात के नौकर नहीं है कोई। देंगे 4 इधर उधर की बात जवाब दे रहा हूं। बोलिए आसिम वकार, बोलिए सर। आप कहिए तो अमीश भाई मैं बोलूं? बोलिए और कहिए ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी की बात, मेंटली डिस्टर्ब आदमी का जवाब खाली बात सुनता रहा हूं। ओके, सभ्यता रखे, आप भी अपनी बात को रखिए। भाई मैं तो इतनी देर से किसी के बीच में नहीं बोल रहा था जी। मैं पूछ रहा हूं कि आप अमेठी छोड़ के क्यों भाग गए? आप तय करेंगे कौन कहां पूछ रहा हूं मैं आपसे। लोकतंत्र है, तय करती है पार्टी। आप हमारा तय कर सकते हैं और हम आपका तय नहीं कर सकते। नहीं, आप हमारा तय करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे और हमने सवाल पूछ ली आप तो आपके नीचे लग गई। आप एक सीट की बात मत करिए। आप पूरे स्टेट में आज आपकी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? आप भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, कथित रूप से आप कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, तो आप सीटों पर चुनाव तो लड़ते नहीं है। आप तो यूपी में चुनाव लड़ते हैं, आप तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अरे सुनिए, जवाब दे रहा हूं आपको जवाब दे रहा हूं। अभी तक तो दिया नहीं। तेलंगाना में जहां पे हमारे 7 विधायक हैं, तेलंगाना में हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीआरएस से। हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीआरएस से एमआईएम की सेटिंग है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है। हमको वहां पर जितनी सीटें लड़ना है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी आपसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी से कर लेते, बसपा से कर लेते, अंडरस्टैंडिंग कर सकते थे। आप बिहार में कर सकते थे, आपने किया तो है, जैसे आपने तेलंगाना में किया तो है समाजवादी पार्टी। अगर आपकी नीयत साफ होती, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे होते, पार्टी से किया तो तो आप है जी के साथ कर लेते। उत्तर प्रदेश में आप नीतीश कुमार जी के साथ, आरजेडी के साथ कर लेते, कांग्रेस के साथ ना करते। आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपने बहन जी के साथ तो चुनाव ऐसे लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं आप। लेकिन बीजेपी तो तंबू उखाड़ रही है। बीजेपी तो भाई, आप तंबू तो पता चलेगा किसका उखड़ेगा। जनता है भारत की, उखाड़ती है तंबू। जवाब सुनिए, अब आप जवाब। अरे बीआरएस के साथ आप गठबंधन कर घटिया बहस हो रही है सर आज। कितना क्या बात है? नहीं सर, आज घटिया बहस हो रही है आपकी। घटिया बहस हो रही है, सच्चे सवाल पूछिए। घटिया बहस। ये बताऊं आपसे, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। आपका क्या है? अगर ये बहुत बड़े कांग्रेसी हैं तो इनको अरे आप क्या हो? अगर ये कांग्रेसी हैं तो इनको तो आपके शो पे आने ही नहीं चाहिए था। आपकी पूरा पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, आपका नेता फ्रस्ट्रेट है, कुछ भी बोलता रहता है। राहुल गांधी ने कहा है कि अमीश देवगन साहब के शो पे कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा। जी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने साबित कर दिया ये नहीं, राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते ये। अगर ये राहुल को नेता मानते हो तो ये आपके शो पे आते ही ना। आप छोड़िए, मैं एक जो आदमी अपने नेता की बात नहीं मान रहा है वो कहाँ का कांग्रेस? बताइए इनको। ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये अपनी अरे सर, ये जब चाहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाते हैं, जब चाहते हैं धर्मगुरु बन जाते हैं, जब चाहते हैं कांग्रेसी बन जाते हैं। पता नहीं है इनको। पानी वानी पिलाओ थोड़ा भैया, इनके स्वास्थ्य मुझे लगता है ये चर्चा पर्सनल जा रही है। नहीं, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पर्सनल जा रही है, मुझे लगता है। परिजनों से मेरा अनुरोध है, डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, बात समझिए पहले आप। अच्छा, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आपका कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, बंगाल में बातें बड़ी बड़ी करते हो। तेलंगाना की जनता ने आपको गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री ने बोला तंबू उखड़ने वाला है। क्या आपको लगता है तंबू उखड़ने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें एमपी में आने वाली है, तो दावे तो सबके अपने अपने हैं। फिर आपने मूर्खों के सरदार की बात कर डाली, राहुल गांधी कह रहे हैं।
अरे राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश आई थी, कह रही थी कि बहुमत की सरकार बना डालूंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार तूफान आने वाला है। टुकड़ा साफ हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ही वो सुनामी है जो कांग्रेस को उजाड़ रहे हैं। जब जब आते हैं बर्बादी करते हैं कांग्रेस पार्टी की। और सुनिए अमित जी, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। देखिए, आपकी भी थोड़ी गलती है, बुरा मत मानिएगा। आप पूरा महल बना हुआ है, लेकिन जिनके तंबू उखड़े हैं उनके पास बार बार जाते हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत देखिए। 2 सीटें हैं एआईएमआईएम की, 3 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है लोकसभा में, और कांग्रेस की है 51। आप सारों को जोड़ लीजिए, 56 इंच की छाती हमारे प्रधानमंत्री की है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, क्या हुआ था। एआईएमआईएम वहां गई, कह रही थी 4.5 5 मुख्यमंत्री बना डालेंगे। ये कह रहे थे मुसलमान भी होगा उसमें। जनता ने 1 सीट नहीं दी, 38 सीटों पे लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी 400 सीटें लड़ी। लेकिन जातिगत जनगणना के ऊपर हम वापस